कॉकरोच में नर्वस सिस्टम और सेंसरी ऑर्गन में क्या क्या चीजें होती हैं? नर्वस सिस्टम, तो जैसे ह्यूमंस में कहते हैं हमारे बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, तो कॉकरोच के नर्वस सिस्टम में भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी होता है। और इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो रिप्रेजेंटेशन है वो गैंग्लिया के फॉर्म में होता है। गैंग्लिया इज कलेक्शन ऑफ नर्व सेल्स जो पूरे के पूरे इसके वेंट्रल पार्ट में डिफ्यूज फॉर्म में होता है। मतलब जैसे हमारे बॉडी का जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है वो हमारे ब्रेन की तरफ ही होता है। अगर ये पार्ट नहीं है तो ह्यूमन बीइंग कैनॉट सर्वाइव। बट कॉकरोच में ऐसा नहीं है। कॉकरोच में अगर आप हेड को रिमूव भी कर देंगे तो कई दिनों तक कॉकरोच सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि उसके नर्वस सिस्टम का पार्ट केवल उसके हेड वाले पार्ट में नहीं है, वो पूरे बॉडी पार्ट्स में क्या रहता है, डिफ्यूज्ड फॉर्म में रहता है, उसके वेंट्रल साइड में। समझ में आ गया? तो ये आपके एनसीईआरटी में लिखा भी है कि कॉकरोच इवन कैन सर्वाइव फॉर एटलीस्ट 7 days इवन वी रिमूव इट्स हेड। ठीक है, तो देखिए, तो इसके नर्वस सिस्टम में जो सबसे ऊपर की तरफ आप देखोगे ऐसे, ये देखिए, ये गैंग्लिया का एक ग्रुप है। गैंग्लिया इज कलेक्शन ऑफ नर्व सेल्स, और ये गैंग्लिया आपस में इस तरह के नर्व फाइबर से ये कनेक्टेड है। देखो ऐसे, जो सबसे ऊपर आप देख रहे हो ये इसका मेन कह सकते हैं मेन ब्रेन है इसका, है ना। और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। It act like the main brain of cockroach. इसके बाद देखो, इसे कहते हैं सब इसोफेजियल गैंग्लियन। ये 3 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया के फ्यूजन से बनता है, ये और ये स्ट्रक्चर भी। और उसके बाद देखिए, जो आप ये नंबर देखिए 1 2 3, ये जो 3 देख रहे हैं, ये इसका थोरेसिक गैंग्लिया है। और इसके बाद 1 2 3 4 5 और 6, ये कहते हैं ये इसका 6 एब्डोमिनल गैंग्लिया है ना। और जो स्ट्रक्चर इसके सुप्रा एसोफेजियल और सब एसोफेजियल को कनेक्ट कर रहा है, इसे सर्कम इसोफेजियल कमेज्योर कहता है। और जो बाकी आपकी गैंग्लिया, कॉकरोच के गैंग्लिया जो कनेक्टेड हैं, ये देखो, इसे कहा जाता है डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड।
ये शायद आपने पढ़ा भी है कि इनवर्टिब्रेट्स में जहां भी नर्व कॉर्ड है वो वेंट्रल साइड में होता है, डबल होता है, वेंट्रल होता है और वो सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। और जो नर्व यहां से बाहर निकल रहे हैं, देखिए ऐसे ही, ये इसके नर्व जो इसके अलग अलग कंपोनेंट्स में जाएगा, देखो ऐसे, ये नर्व फाइबर्स हैं। ये है इसका पेरिफेरल नर्व जो गैंग्लिया से ओरिजिनेट करेगा। और ये जो नर्व है, ये नर्व सोमेटिक कंपोनेंट में भी होता है और ये विसरल कंपोनेंट में भी होता है। जो सोमेटिक है वो उसके वॉलंटरी कंट्रोल में होता है और जो विसरल है वो उसका इनवॉलंटरी कंट्रोल में होता है। और जो विसरल है यही इसका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट भी है। जैसे सोमेटिक ब्रांच और ऑटोनॉमिक ब्रांच कहते हैं, वो कॉकरोच के नर्व में भी होता है ना। जैसे उसके अगर उसको अपने विंग्स को मूव कराना है या उसके अपने लेग्स को मूव करना है तो वो सोमेटिक पार्ट से होगा, और जो उसका ऑटोनॉमिक एक्टिविटी है वो कहाँ से होगा, उसके विसरल पार्ट से होगा। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉकरोच में जो कंपाउंड आई होता है, उस कंपाउंड आई में जो नर्व का इनर्वेशन है या जो नर्व जो जहाँ से ऑरिजिनेट हुआ और वो नर्व कहाँ से बना है, ऑब्वियसली बात है अपर पार्ट में जा रहा है, उसके एंटीने में, उसके कंपाउंड आई में जो नर्व जाएगा वो सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन से जाएगा, है ना। और बुक में ऐसा लिखा गया है कि अ वेरी लिटिल पार्ट ऑफ देयर नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन देयर हेड। क्योंकि देखो ये डिफ्यूज फॉर्म में है, वो पूरे बॉडी पार्ट्स में वेंट्रल साइड में होता है, तो अगर आप इसके हेड को हटा भी देंगे तो ऐसा नहीं है कि उसका इंस्टेंट डेथ हो जाएगा। कॉकरोच कैन सर्वाइव फॉर मेनी डेज इवन देयर हेड इज नॉट प्रेजेंट। समझ में आ गया। तो ये कॉकरोच का नर्वस सिस्टम का पार्ट है, याद रखिएगा। जो इसका सुप्रा इसोफेजियल कमिज्योर है ये इसका मेन ब्रेन होता है, ऑल्दो इसके नर्वस सिस्टम का पार्ट पूरे वेंट्रल साइड में डिफ्यूज्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये है इसका नर्वस सिस्टम का पार्ट। और अगर अब इसके सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में बताऊं आपको मैं, देखिए तो now we will see the sensory organs of cockroach. देखिए, तो इसमें जो सेंसरी ऑर्गन है, कई सारे यहां पे ऑर्गन्स हैं। सेंसिटिविटी ऑफ आर्थ्रोपोडा इज वेरी वेरी डेवलप्ड. Response of the changes from the environment is very developed in arthropods. फॉर एग्जाम्पल देखिए, तो सेंसरी ऑर्गन्स में मैंने पहले बताया था कि वहां पर 1 पेयर ऑफ एंटीने होते हैं। इसके अलावा यहां पे 1 पेयर ऑफ कंपाउंड आई है। यहां पे 1 पेयर ऑफ सिंपल आई भी है। इस सिंपल आई को ओसेली भी कहते हैं। यहां पर एनल सर्काई होता है जो इसका ऑडिटरी स्ट्रक्चर है, साउंड को हियर करने में हेल्प करेगा कॉकरोच को ये। यहाँ पर पैल्प्स वगैरह भी होते हैं। यहाँ पर हेरी ब्रिस्टल्स भी होता है, हेरी ब्रिस्टल्स कहते हैं।
तो ये सब कॉकरोच का सेंसरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें जो काफ़ी ज़्यादा जो यूज़ में लेके आता है ये, वो एंटीने और इसका कंपाउंड आई है। मैंने बताया था आपको एंटीना एक टेक्टाइल ऑर्गन है जो फूड के सर्च में जो मूवमेंट के डायरेक्शन को पहचानने में हेल्प, जैसे एक रडार सिस्टम है इसका कि ऑब्स्टिकल जैसे ही अगर सामने अगर आएगा तो इससे पता चल जाता है और अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेता है ये। तो जैसे रडार सिस्टम है वैसे ही एक कॉकरोच का रडार सिस्टम होता है जो टच सेंसिटिव है। जैसे किसी ऑब्स्टिकल से ये टच करेगा ये तुरंत एक रेस्पॉन्स शो करता है जो उसके होम्योस्टेसिस को क्या करेगा, में बैलेंस करने में हेल्प करता है। लेकिन यहाँ जो आपको थोड़ा सा डिटेल से देखना है वो है इसका कंपाउंड आई, कि कंपाउंड आई क्या होता है और कंपाउंड आई के फंक्शनिंग क्या होते हैं।